हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 7 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और एनिमल टिश्यूज। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम को। तो ये जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है और इनके जो सेल्स हैं वो टॉल और स्लेंडर हैं, एकदम पिलर लाइक अपीयरेंस देता है। पिलर कैसा होता है? लंबा और पतला होता है ना, बस उसी टाइप से इनके भी सेल्स होते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस है वो बेस में लोकेटेड होता है। इनके फ्री सरफेसेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। इनका काम है सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। They are composed of single layer of tall and slender pillar-like cells composed of single layer of tall and slender pillar-like cells. Their nuclei are located at the base. Free surfaces have microvilli और क्या है? Their main functions are secretion and absorption. और क्या है? They are found in the lining of stomach and intestine. ठीक है, और ये किस टाइप के सेल्स होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे टॉल सेल्स होते हैं। यही आपका कॉलमनर एपिथेलियम। ऐसे ही रहते हैं। ये हो गया आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए सिलिएटेड एपिथेलियम देखते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम कुछ भी नहीं है, बस क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम के पास अगर सीलिया हो जाए, उनके फ्री सरफेसेस पर अगर सीलिया आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। मान लीजिए कॉलमनर एपिथेलियम है, उनके सेल्स हैं, ठीक है, तो ये फ्री सरफेसेस पे ऐसे सीलिया हो जाएगा और यही हो जाता है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है ना? ओके, चलिए लिख लीजिए सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम
when the cuboidal or columnar cells bear cilia on their free surfaces, they are called ciliated epithelium. ये हो गया. अब इनका फंक्शन क्या है? They help to move particles or mucus in a specific direction over epithelium. यही है इनका फंक्शन. ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी डाउन कर लीजिए. अब क्या है कि कहां पे ये प्रेजेंट होते हैं? दे आर मेनली present on the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube. देखिए कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स. हॉलो मीन्स खोखला जो है, तो उनके इनर सरफेस में पाया जाएगा. ठीक है, जैसे कि ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब. ये था आपका क्या? सिलिएटेड एपिथेलियम. अब है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम और कुछ नहीं है, कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब सेक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, मॉडिफाई हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो टाइप के होते हैं. एक तो यूनिसेलुलर हो गया आपका, जो गोबलेट सेल्स है, कहाँ पाया जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में. और दूसरा है आपका मल्टी सेलुलर, जो एक से ज्यादा क्लस्टर ऑफ सेल्स में होते हैं, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है. तो दीज आर मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम for secretion. They are mainly of two types. First is unicellular goblet cells in alimentary canal. Okay. Second is your multicellular.
multicellular consisting of cluster of cells, example salivary gland. ये हो गया आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सेक्रेशंस ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन सा? एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑन द basis of pouring their secretions, glands are of two types. First is exocrine gland, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का प्रोडक्ट्स होता है जैसे कि ऑयल, ईयर वैक्स, म्यूकस, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मिल्क, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का प्रोडक्ट है। और ये सेक्रेट कैसे होता है, पॉर कैसे होता है? थ्रू डक्ट्स या ट्यूब्स या डक्ट्स के थ्रू। वहीं एंडोक्राइन जो आपका ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। उनका सेक्रेशन विदाउट ट्यूब्स या डक्ट्स पॉर होता है डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। और उनका प्रोडक्ट्स क्या होता है? हार्मोन्स बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के प्रोडक्ट्स को। तो इनका पहले लिख लीजिए कि सेक्रेट्स प्रोडक्ट्स like oil, mucus, earwax, digestive enzymes, milk, etc. through ducts and ट्यूब्स। वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, their products are called hormones. These are ductless glands. Their secretions या their products are directly poured into the fluid bathing the gland। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। यही है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड एपिथेलियम देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए।